यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और हम मूसा के तंबू में जो एक एक चीज है वो हमारे प्रभु यीशु मसीह को कैसे प्रकट करती है, हम इसका अध्ययन कर रहे हैं। और आज महापवित्र स्थान में जो दो महत्वपूर्ण वस्तुएं हैं, वाचा का संदूक आर्क ऑफ कोवेनेंट, दूसरा मर्सी सीट या प्रायश्चित का ढकना, और ये कैसे प्रभु को प्रकट करती हम ये देखेंगे। और बाहरी आंगन में हमने देखा था दो चीजें, वो पीतल की वेदी, फिर वो पीतल का पानी का मर्तबान बाहरी आंगन में। फिर पवित्र स्थान में तीन चीजें थी, मनोरा या वो लैंप, फिर वो भेंट की रोटी की टेबल, और बीच में जो है वो सोने की वेदी। तीन चीज ये थी। और महापवित्र स्थान में जो है वाचा का संदूक, प्रायश्चित का ढकना, ये वो टोटल 7 चीजें थी। सो आज जो है हम प्रायश्चित का ढकना महापवित्र स्थान में, और जिसका वर्णन स्वयं परमेश्वर ने मूसा से कहा कि इसको बनाना, और जो कहा वो निर्गमन की पुस्तक उसका 25वां अध्याय 10वीं आयत से मैं पढ़ रहा हूं। तो मेरे साथ अपनी बाइबलें निकाल लें। निर्गमन की पुस्तक 25वां अध्याय 10वीं आयत में लिखा है, बबूल की लकड़ी का एक संदूक बनाया जाए, उसकी लंबाई 2.5 हाथ और चौड़ाई और ऊंचाई 1.5 हाथ की हो, और उसको चोखे सोने से भीतर और बाहर मड़वाना, और संदूक के ऊपर चारों ओर सोने की बाड़ बनवाना, और सोने के 4 कड़े ढलवाकर उसके चारों पायों पर एक अलंग 2 कड़े और दूसरी अलंग भी 2 कड़े लगवाना। फिर बबूल की लकड़ी के डंडे बनवाना और उन्हें भी सोने से मड़वाना, और डंडों को संदूक की दोनों अलंगों के कड़ों में डालना, जिससे उनके बल संदूक उठाया जाए। वे डंडे संदूक के कड़ों में लगे रहें और उससे अलग न किए जाएं। और जो साक्षी पत्र मैं तुझे दूंगा उसे उसी संदूक में रखना। फिर चोखे सोने का प्रायश्चित का एक ढकना बनवाना, और उसकी लंबाई ऐसी, जो हम बाद में देखेंगे। सो ये वाचा का संदूक, ये वाचा का संदूक प्रभु यीशु मसीह के बारे में, उनकी त्रिएकता के बारे में, और फिर उसमें जो 3 महत्वपूर्ण चीजें रखी थी वो प्रभु के बारे में प्रकट करती हैं। और प्रभु यीशु मसीह को ये वाचा का संदूक महापवित्र स्थान में जो है प्रवेश इतना वो पवित्र था कि प्रतिदिन नहीं, वर्ष में एक बार महायाजक जो है लहू लेकर के उस महापवित्र स्थान में जाता था। इतना डर लगा रहता था कि कहीं मेरी मृत्यु ना हो जाए, प्रभु मेरे पापों को गिनाने नहीं लगे। इसलिए यदि पाप है उसके लिए प्रायश्चित का लहू है, और वो है परमेश्वर के दर्शन उस सकन्या ग्लोरी में। जो मर्सी सीट है, प्रायश्चित का ढकना है, उसके बीच में वो उजाला जो रहता था, उसमें परमेश्वर के दर्शन पाता था। सो ये जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन कि इस पृथ्वी पर रह करके आप परमेश्वर के दर्शन पाते हैं और उसकी रोशनी को महसूस करते हैं। सो ये वो जो है प्रायश्चित का ढकना इतना महत्वपूर्ण, इतना महत्वपूर्ण। और आपको याद होगा, हम जब पहला शमूएल में आएंगे कि परमेश्वर का संदूक जब ले लिया गया फिलिस्तियों के द्वारा, तो कई लोगों ने उस संदूक में झांका, और आपको मैं बता दूं 75,000 से ज्यादा लोग मर गए। जिन्होंने झांका वे सब मर गए, झांकने से। इतना पवित्र था, इतना पवित्र था। और
फिर ये वाचा के संदूक जो है बेबीलोन, जब बाबुल के लोगों ने, नबूकदनेस्सर के लोगों ने यहाँ चढ़ाई करी, तो ऐसा कहते हैं कि यिर्मयाह ने इसे सुरक्षित रखा। फिर यिर्मयाह के बाद में जब ये दूसरी बार 70 साल के बाद गुलामी से वापस एजरा, नहम्याह ये आए, इन्होंने वो मंदिर फिर से बनवाया। लेकिन वाचा का संदूक, और फिर प्रभु यीशु मसीह के समय में वाचा का संदूक कहाँ वो था या नहीं था, हमें इस बारे में कुछ नहीं मालूम। लेकिन प्रकाशित वाक्य में वाचा के संदूक को दिखाया गया स्वर्ग में, और मूसा को बनाते समय भी कहा गया था, जैसा तुझे दिखाया गया वैसा बनाना, जैसा तुझे दिखाया गया है वैसा बनाना। मतलब वो ऑलरेडी बना हुआ था, उसकी नकल, उसकी कॉपी कहाँ करना है? पृथ्वी पर। उसमें कुछ घटाना बढ़ाना नहीं है, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह का प्रगटीकरण है। वो वाचा का संदूक कैसे प्रभु को प्रकट करता था, आए उसको हम डिटेल में देखें। ये वो वाचा का संदूक, और जिसका डिटेल जो है मैं पहले के एपिसोड में सिर्फ मूसा के तंबू से संबंधित करीब 70 से के लगभग एपिसोड है, जो यदि आप देखना चाहते हैं इनके बारे में, यूट्यूब पे आप मेरा नाम डाल दें, डॉक्टर S.G. बेंजामिन, और उसके आगे लिखें टेबरनेकल ऑफ मोजेस। टेबरनेकल ऑफ मोजेस, आपको ये 70 एपिसोड खुल जाएंगे, आप एक एक का अध्ययन कर सकते हैं। ये वो एपिसोड वाचा का संदूक, ये वो वाचा का संदूक जिसकी ऊंचाई 2.5 हाथ, लंबाई और ऊंचाई 1.5 हाथ की। ये 2.5 हाथ, इसके दोनों ओर 2 कड़े, उस तरफ भी इस तरफ भी जो डंडे बनाए जाए वो लकड़ी के, और उसके ऊपर सोना मढ़ा जाए, और इसके अंदर जो है 3 चीज, जो लकड़ी है बबूल की, उसके बाहर और उसके अंदर भी सोना मढ़वाया जाए। ये त्रिएकता को प्रकट करता है। और ये वो स्वर्गदूत घुटने टेके हुए, और इनके पंख आपस में मिले हुए, और इस बीच यहाँ पर वो परमेश्वर का प्रकाश, परमेश्वर की ज्योति, जिसे सकन्या ग्लोरी के नाम से जाना जाता था, वो, और महायाजक जो उसको देख लेता, उसके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण घटना ये थी। और कई लोगों ने वाचा के संदूक के अंदर जब देखा, जब ये वाचा का संदूक ले लिया गया था एली के समय में, शमूएल के समय में, तो हजारों लोग जो है वो देखने से मर गए, जिसका वर्णन पहले शमूएल में। हम जब वहां आएंगे तो उसका वर्णन देखेंगे। लेकिन फिलहाल मैं ये बताना चाहता हूँ, ये इतना पवित्र था, और ये प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करता था। देखिए, ये सकन्या ग्लोरी, परमेश्वर का प्रकाश, और इसमें इस प्रकाश के लिए कोई तेल या दूसरी चीज या इस स्थान की साफ सफाई के लिए भी कोई नहीं जाता था। साल में एक बार महायाजक जाता था। ये प्रकाश, प्रभु यीशु मसीह का जब रूपांतरण हुआ, तो ये प्रकाश पतरस, याकूब, यूहन्ना के जीवन को भी देखने को मिला, और मूसा ने ये प्रकाश को देखा, और महायाजकों ने देखा। इसका एक साधारण सा रूप में आपको ये बताऊं कि सूर्य को बनाने वाले का प्रकाश, सूर्य को जिस परमेश्वर ने बनाया उसका प्रकाश सूर्य से भी अधिक। और प्रकाशित वाक्य में प्रभु यीशु मसीह जो है, उनका मुंह
सूर्य जैसी कड़ी दोपहर में चमकता है, वैसा वैसा सूर्य को बनाने वाले का प्रकाश। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं जगत की ज्योति, मैं जगत की ज्योति हूं। ये वो आर्क ऑफ कवनेंट, वाचा का संदूक, इतना पवित्र, इतना पवित्र, देखना भी इसकी ओर जो है। और इसको कहां रखा जाता? वो महापवित्र स्थान में। तीन चीज थी इसमें, तीन चीज थी। हारून की छड़ी जो अथॉरिटी ये बताती थी कि हारून को परमेश्वर ने चुना है, और ये प्रभु यीशु मसीह के लिए भी था। प्रभु यीशु मसीह का चुनाव किसने करा है? स्वयं परमेश्वर ने करा है। दूसरी चीज थी मूसा की व्यवस्थाएं, दो पटियाओं में वो व्यवस्था थी, और स्वयं प्रभु यीशु मसीह व्यवस्थाएं अपने आप में, और नए नियम का मूसा प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह जब मूसा को व्यवस्था दी जा रही थी तो परमेश्वर ने कहा मूसा से, देखना कोई पहाड़ पे गलती से भी न चढ़ जाए, कोई जानवर या इंसान जो होगा यदि गलती से भी आएगा तो मर जाएगा। लेकिन जब व्यवस्था देने वाला स्वयं प्रभु यीशु मसीह आया, सबको पहाड़ पे बुला लिया, और जिसे हम सरमन ऑन माउंट, पहाड़ी उपदेश के नाम से भी हम जानते हैं। स्वयं दर्शन दे रहा, स्वयं अपने आप में व्यवस्था है, स्वयं वचन है, वचन परमेश्वर के साथ, और वचन परमेश्वर है। ये है वो प्रभु यीशु मसीह। और तीसरी चीज, वो कटोरे में मन्ना था, मन्ना था। प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना रचित सुसमाचार में, तुम्हारे बाप दादों ने मन्ना खाया, स्वर्ग की रोटी खाई, उसके बावजूद मर गए, उसके बावजूद मर गए। लेकिन जो मेरे देह को खाएगा, यदि वो मर भी जाए तो भी जिएगा, और कोई जीवता और मुझे ग्रहण करेगा, वो कभी ना मरेगा, वो कभी ना मरेगा। देखिए ये तीनों चीज प्रभु यीशु मसीह का प्रकटीकरण जो इसके अंदर थे। सोने की बाड़, सोने की बाड़ बनवाना, और ये बाड़ जो है वो परमेश्वर को बताती, ये वो ग्लोरी थी, ये वो प्रकाश था जो महापवित्र स्थान इससे प्रकाशित होता, इससे प्रकाशित होता। और जो इसको देख लेता था, वो जीवन में सबसे बड़ा दर्शन, जीवन की सबसे बड़ी घटना ये थी कि परमेश्वर पिता की ज्योति को क्या करा आपने? देख लिया, देख लिया। आज जब प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु हुई, तो जो पर्दा था ना महापवित्र स्थान और पवित्र स्थान के बीच में, वो पर्दे को परमेश्वर ने ऊपर से नीचे फाड़ दिया। अब हर व्यक्ति इस जगह पहुंच सकता है। निर्भर करता है कि वो परमेश्वर से कितना जुड़ा है, निर्भर करता है। परमेश्वर के पास हमारी अप्रोच प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम जब चाहे पहुंच सकते हैं। और देखें, इसीलिए प्रकाशित वाक्य के 22वें अध्याय में कहा गया है कि वे मेरे लोग होंगे, मैं उनका परमेश्वर होऊंगा, और वे मेरा मुंह ताकेंगे, वे मेरे मुंह को देखेंगे, और रात दिन मेरे साथ रहेंगे। स्वयं परमेश्वर, स्वयं परमेश्वर। ये सकन्या ग्लोरी, ये वो वाचा का संदूक, ये वो वाचा का संदूक। और इसमें जो तीनों चीज थी, ये कैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करता है, ये कैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करता है। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के बाद जो रास्ता खुला हमारे लिए, उसके लिए क्या कहें, क्या शब्द इस्तेमाल करें, किस मुंह से धन्यवाद। हृदय से परमेश्वर को धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं। ये वो महायाजक साल में एक बार इस जगह प्रवेश करता, डर लगा रहता कि कहीं परमेश्वर मेरे अपराध गिना करके मुझे मार नहीं डाले, और वो उस अपराध के बदले में जो है लहू ले जाता परमेश्वर के सामने के, प्रभु मेरे अपराधों को क्षमा करना, मेरे परिवार के अपराधों को क्षमा करना, मेरे समाज के लोगों को उनके अपराधों को
क्षमा करना। और प्रभु ऐसा करता था। जो याजक इसको उठाए फिरते थे, ये डंडे जो थे इसके बीच में इसको कवर था, यहाँ पर एक कवर जो है पूरा, इसको ऐसे नहीं, इसको साधारण लोग देख नहीं सकते थे, ये इतना पवित्र था। मैं कवर के इसको उठाया जाता था। सो यदि आप इसका डिटेल जानना चाहते हैं तो जैसा मैंने कहा कि यूट्यूब पे या वो मेरी पुस्तक जिसका नाम ड्वेलिंग प्लेसेस ऑफ गॉड, ड्वेलिंग प्लेसेस ऑफ गॉड, ये पुस्तक में एक एक डिटेल लिखा हुआ है। और आप इसे अमेज़न से या फ्लिपकार्ट से प्राप्त भी कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। बहुत महंगी नहीं है, लेकिन आप आनंद से भर जाएंगे। ऊंचाई इतनी क्यों, चौड़ाई इतनी क्यों, गहराई इतनी क्यों, और ये क्या क्या बताती है, ये क्या बताती है। आर्क ऑफ कवनेंट क्या बताता है, वाचा का संदूक प्रभु यीशु मसीह को कैसे प्रकट करता है, इसका पूरा डिटेल जो है इसमें बताया है, इसमें बताया है। और वो कैसे वो सेल्स को, जो हमारी कोशिकाएं उसको भी प्रकट करती है। ये डीएनए, फास्फोरस, डीऑक्सीराइबोज और न्यूक्लियोबेसिस, ये कैसे हमारे अंदर प्रभु का आत्मा निवास करता है। और इसकी रचना कैसे त्रिएकता को प्रकट करती, कैसे प्रभु को प्रकट करती। ये हारून की लाठी, ये वो मन्ना और ये वो टेबलेट जो मूसा की तख्तियां थी, वो इसमें थी, वो इसमें थी। ये तीन चीज और कैसे हमारे प्रभु को बताती है, वे कैसे हमारे प्रभु को बताती है। और फिर इसके ऊपर ये ढक्कन था जिसे मर्सी सीट या प्रायश्चित का ढकना कहा जाता था। और उसके विषय में भी हम देखेंगे। ये मूसा की टेबलेट, मूसा की तख्तियां दो थी जो पुराने और नए नियम को बताती। 10 आज्ञाएं जो थी वो प्रभु यीशु मसीह को बताती थी। प्रभु ने कहा, मैं वचन, मैं वचन। प्रभु हमारा राजा है और उसका वचन हमारे हृदय पर, हमारे हृदय पर। और प्रभु यीशु मसीह हमारी वो वाचा है, हमारी वो जो है सर्वप्रथम प्रभु, उसके बाद हम, उसके बाद हम। और प्रभु ने कहा, ये मन्ना जो है तुम्हारे पिताजियों ने, तुम्हारे पूर्वजों ने खाया, उसके बावजूद मर गए। मैं जीवन की रोटी, मैं जीवन की रोटी, मेरा अभिषेक प्रभु की ओर से, मैं वचन, मैं वचन। सो दोस्तों, ये जो चीज है वो प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करती, और इतनी जबरदस्त, इसकी ओर देखना भी अपने आप में एक सौभाग्य, एक सौभाग्य। और जो है प्रभु चाहता है कि हम इस और बढ़े, इस और बढ़े। ये तीन चीज इसमें, और ये ऊपर वो स्वर्गदूतों के ये घुटने टेके हुए, और इनके जो है पंख आपस में मिले, पंख आपस में मिले। ये जो है हमारे प्रभु का प्रकटीकरण। सो प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। आए दुआ में अपने सरों को झुकाएंगे, दुआ। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि आपका आना इस पृथ्वी पर एक आकस्मिक घटना नहीं,
वरंतु एक वेल्ड प्लानिंग योजना थी, जिसके लिए आपने मूसा को कहा। और मूसा के पहले भी, मूसा के इस वाचा के संदूक के बाद भी जो है आपने अपने आप को प्रकट किया, और वाचा का संदूक आपने मूसा को स्वर्ग में भी दिखाया और कहा कि जैसा तुझे दिखाया गया है वैसा बना, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह का प्रकटीकरण था। और प्रभु आपने प्रकाशित वाक्य में इस वाचा के संदूक को फिर से बताया। पृथ्वी का संदूक कहीं भी चला जाए, लेकिन स्वर्ग का संदूक तो वर्तमान में भी। और आपने कहा कि जो अपनी मृत्यु तक मेरे प्रति विश्वास योग्य रहेगा वो मेरा बेटा होगा, मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरा मुख देखेंगे। प्रभु, इससे बड़ी घटना, इससे बड़ा सौभाग्य कुछ और नहीं कि हम आपके समीप पाए जाएं, रात दिन आपका दर्शन देखें। सारा मान सम्मान गौरव आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। I am the Lord. There is no other God. I have prepared you, even though you do not know me, so all the world from east to west will know there is no other God. I am the Lord, and there is no other.